Hello students, in today's video lesson we are starting another application of Ampere circular law, that is the toroid. In the last video lesson we studied the second application of Ampere circular law, that is solenoid, and we found that the magnetic field induction at the center of the solenoid comes out to be mu naught Ni. In today's video lesson we are starting another application, that is the toroid, and we will try to find out the magnetic field ड्यू टू करंट ऑफ एन आइडियल टोरॉइड. एक आइडियल टोरॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिफाइनिंग व्हाट इज़ टोरॉइड. सो वी डिफाइन दैट टोरॉइड को अगर हम लोग कंस्ट्रक्ट करके फिर डिफाइन करेंगे तो टोरॉइड क्या होता है. सबसे पहले मैंने एक होलो सर्कुलर क्या ले लिया है, मान लेते कोई पाइप, प्लास्टिक पाइप बोल सकते हो या रबर पाइप आपने ले लिया है. ठीक है, कोई प्लास्टिक या रबर पाइप आपने होलो पाइप ले लिया है और उस होलो पाइप के ऊपर ठीक है बहुत सारी इंसुलेटेड कॉपर वायर्स को आप क्या कर देते हो, वाउंड कर देते हो. ठीक है, तो आप डिफाइन भी ऐसे ही करते हो. द टोरॉइड इज ए होलो सर्कुलर रिंग ऑन विच ए लार्ज नंबर ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर्स हैज़ बीन वाउंड. इसके ऊपर बहुत सारी कॉपर वायर्स को क्या कर दिया गया है, वाउंड कर दिया गया है. ठीक है, तो ये आप लोग टोरॉइड को डिफाइन करते हो. यहाँ से आई करंट एंटर करता है और यहाँ से आई करंट क्या निकल जाता है, बाहर निकल जाता है. ठीक है, तो आपने डिफाइन किया. The toroid is a hollow circular ring on which a large number of insulated turns of a metallic wire are closely wound, or you may in another words you may say that toroid is an endless solenoid. Toroid को क्या कहते हैं हम लोग, toroid को endless solenoid भी बोला जाता है. ठीक है, endless क्यों वर्ड बोला मैंने, क्योंकि toroid एक सर्कुलर फिगर होता है और सर्कुलर फिगर हैज़ नो एंड. नो एंड मीन्स इट हैज़ नो स्टार्टिंग पॉइंट एज वेल एट इट्स नो एंडिंग पॉइंट. ठीक है, तो एंडलेस सोलेनॉइड भी बोलते हैं इसको हम लोग. ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, जैसे आपने कल लास्ट वीडियो के अंदर मतलब प्रीवियस वीडियो के अंदर आपने क्या किया था, जैसे सोलेनॉइड को काट दिया था वैसे ही आप लोग टोरॉइड को भी सेक्शनल कट बोलते हैं उसको. इसको ऐसे सेक्शनल कट दोगे, मतलब इसको लेंथ वाइज एक कट दोगे. ठीक है, तो जब टोरॉइड को हम लोग कट करेंगे तो टोरॉइड कैसा दिखाई देगा, ध्यान से देखना. ठीक है, आप सबसे पहले बोल रहे हो लेट मी से टोरॉइड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए आपको एक होलो सर्कुलर मेटलिक या होलो सर्कुलर पाइप चाहिए. ठीक है, ये पाइप बना दिया आपने होलो सर्कुलर. ठीक है, इसको मैं यूनिफॉर्म कर देता हूँ थोड़ा सा. ये आपके पास यूनिफॉर्म पाइप था, क्लियर है. इस यूनिफॉर्म पाइप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन मतलब इस यूनिफॉर्म पाइप के अराउंड आपने बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स को क्या कर रखा है, वाउंड कर रखा है. ठीक है, अब उन नंबर ऑफ टर्न्स को जब आपने वाउंड कर रखा है तो लेट वी से करंट है ना यहाँ से तो एंटर करती है, मतलब लेट वी से वायर है यहाँ से एंटर करती है तो करंट भी परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड यहाँ से एंटर करेगा और पीछे से घूमता हुआ यहाँ से एग्जिट करता है तो यहाँ हो जाएगा परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड. फिर यहाँ से करंट एंटर करता है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड, यहाँ से करंट एग्जिट करता है लूप को परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड. तो मीनिंग क्या होगा कि जब आप इस टोरॉइड का सेक्शनल कट व्यू देखोगे तो उस केस के अंदर मैग्नेटिक करंट इन द सर्कुलर लूप इज परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड. ठीक है, बोर्ड के इनवर्ड हो जाएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ जितनी भी टर्न्स है उन सभी सर्कुलर टर्न्स के अंदर करंट एंटर कर रहा है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड, और बाहर से जब वो टर्न इस रिंग के अराउंड घूम के जब वो बाहर से निकल रही है तो उन सभी के अंदर करंट है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड. ठीक है, तो वहाँ आप लोग एनसर्कल्ड डॉट दिखाओगे सब जगह की. ठीक है, तो ऐसे आपने एनसर्कल डॉट दिखा दिया. ये जो पोर्शन मैं बना रहा हूँ टोरॉइड का, इसको सेक्शनल कट पोर्शन बोलते हैं. ठीक है, इसका मतलब आपने उस टोरॉइड को लेंथ वाइज क्या कर दिया है, या आप बोलोगे कि सरकमफ्रेंस वाइज आपने कट कर दिया है उसको. ठीक है, तो ऐसे आपने बाहर करंट है उन सभी लूप के अंदर परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड. ऐसे क्लियर है. अब मीनिंग सिंपल है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मैं इसको ऐसे समझा सकता हूँ कि आपने टोरॉइड को ऐसे कुछ लिया और यहाँ से करंट एंटर कर रहा है यहाँ से. ठीक है, और ऐसे करंट एंटर करता हुआ यहाँ से घूमता हुआ ऐसे टर्न्स बना रखी हैं इसके अंदर. क्लियर है, ऐसे टर्न्स है. तो इन टर्न्स के अंदर यहाँ से जब करंट ये जो मार्कर है आपका यहाँ से एंटर करता है तो यहाँ करंट हो गया परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड, तो आपने क्रॉस बनाया अंदर, और जब करंट इस
सर्कुलर पोर्शन से घूमता हुआ बाहर की साइड आता है तो यहाँ करंट हो जाता है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड या टूवर्ड्स द कैमरा, तो आपने यहाँ डॉट पोर्शन बना दिया। ठीक है, अब हम क्या ले रहे हैं, हम ये जो टोरॉइड था, इस टोरॉइड का सेंटर आप लोग वो बोल देते हो, तो इस टोरॉइड का सेक्शनल कट ये है, तो इसका भी सेंटर हो जाएगा। ठीक है, अब आपने इस टोरॉइड के सेंटर से लेट से एक आपने पी पॉइंट ले लिया इनसाइड द टोरॉइड इनसाइड, और एक बोलते हैं अनदर पॉइंट लेट से क्यू इज कंसिडर्ड इन द कोर ऑफ द टोरॉइड, इसको बोलते हैं, ये अंदर वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं कोर ऑफ टोरॉइड। टोरॉइड की कोर है ये, कोर का मतलब अंदर वाला हिस्सा है। और एक आपने पॉइंट कंसीडर कर लिया आउटसाइड द टोरॉइड, उसको बोल दिया लेट से आर पॉइंट। ठीक है, सो 3 पॉइंट्स आर टेकन पी क्यू एंड आर रेस्पेक्टिवली। दीज पॉइंट आर टेकन डिफरेंट ओरिएंटेशन अराउंड द टोरॉइड। टोरॉइड के अलग अलग पॉइंट पे लिए हैं। इन सभी पॉइंट्स के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्या करना है, फाइंड आउट करना है। और फाइनली आप मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन क्यू पॉइंट पे निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इनसाइड द कोर ऑफ टोरॉइड। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करेंगे। तो इन पॉइंट्स को अगर मैं अपने सेक्शनल व्यू के ऊपर अगर ट्रांसफर करता हूं तो पी पॉइंट है वो यहाँ ट्रांसफर हो जाता है लेट से। ठीक है, पी पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टोरॉइड आपने लेट से R1 रेडियस ले ली। ठीक है, क्यू पॉइंट आपने कोर ऑफ द टोरॉइड में लिया तो यहाँ क्यू पॉइंट आ गया, उसकी डिस्टेंस लेट से आपने सेंटर ऑफ द टोरॉइड से R2 ले ली है, और आपने एस पॉइंट बाहर कंसिडर किया है, या आर पॉइंट ले लेते हैं, एस ले लेते हैं लेट से, तो एस पॉइंट आपने बाहर कंसिडर किया है, तो इसकी रेडियस हो गई है आपके पास, आप रेडियस को डिनोट कर देते हो R3 से। क्लियर है, तीनों अलग अलग पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट यहाँ आपने कंप्लीट टोरॉइड के ऊपर दिखाए हैं, यहाँ सेक्शनल व्यू ऑफ द टोरॉइड के ऊपर दिखाए हैं। ठीक है, अब इन तीनों पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को फाइंड आउट करने के लिए आप एम्पियर सर्कुलर लॉ यूज करोगे। ठीक है, तो देखो हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक पहले फैक्ट मान लेते हैं, लेट इस टोरॉइड के अंदर लेट n बी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द टोरॉइड, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द टोरॉइड। ठीक है, टोरॉइड के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आपने मान ली कितने के बराबर, n के बराबर ले ली है। ठीक है, तो इस n को मैं अलग से नोट कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ये n था आपके पास, स्मॉल n है यहाँ पे, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द टोरॉइड मान लिया। अब आपको P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है Q पे और S पे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट P। तो टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P इनसाइड द टोरॉइड, पॉइंट P। ठीक है, P पॉइंट के ऊपर फाइंड आउट करने के लिए वी विल यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ। ठीक है, यूजिंग एम्पियर फॉर ए, सर्कुलर फॉर सी और लॉ फॉर एल कर दिया आपने। ठीक है, एम्पियर सर्कुलर लॉ कैसे लगाया जाता है, जिस पॉइंट के पॉइंट के ऊपर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट को कंसिडर करते हुए एक एम्पीरियन लूप हम लोग प्लॉट कर देते हैं। तो यहाँ एक ये एम्पीरियन लूप है ना, ये एक सर्कुलर लूप आ जाएगा, एंड दिस एम्पीरियन लूप इज टेकन इन द प्लेन ऑफ बोर्ड। ठीक है, ये आपने एम्पीरियन लूप है ना, ये प्लेन ऑफ बोर्ड में ले रखा है, तो मैं इसको सॉलिड लाइन से दिखा देता हूँ या डॉटेड से सॉलिड से दिखा देता हूँ। तो ये आपका एम्पीरियन लूप आ गया। ठीक है, इस एम्पीरियन लूप की रेडियस है R1 के बराबर। ठीक है, इसी एम्पीरियन लूप के P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालना है। तो यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप। ठीक है, यहाँ क्लोज लूप बोल देते हैं हम लोग। लेट आपने P पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, तो इस वाली लूप को मैं फर्स्ट लूप बोल देता हूँ, क्योंकि 3 पॉइंट पे निकाल रहे हो तो ये फर्स्ट लूप हो जाएगी, Q पे निकालोगे तो सेकंड लूप हो जाएगी, और S पे निकालोगे तो थर्ड लूप। तो आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑन फर्स्ट लूप। ठीक है, B डॉट DL एज इट इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एम्पियर सर्कुलर लॉ, इट इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स करंट एनथ्रेड बाय द एम्पीरियन लूप। ठीक है, एम्पीरियन लूप कितना करंट एनथ्रेड करता है वो लिख देंगे हम लोग। क्लियर है, लेफ्ट हैंड साइड हम एज इट इज रखेंगे। देखो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या आएगा, इंटीग्रेशन एज इट इज ओवर क्लोज लूप एज इट इज। ठीक है, इस डॉट प्रोडक्ट को हम एक्सपेंड करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल लेंथ एलिमेंट ऑफ एम्पीरियन लूप, और यहाँ आ जाएगा कौन सा, थीटा, कॉस थीटा हो जाएगा। इट इज इक्वल टू म्यू नोट टाइम्स करंट एनथ्रेड आ जाएगा। क्लियर है, ओके। सिंस एम्पीरियन लूप के हर एक पॉइंट के ऊपर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन यहाँ पे निकलेगी वो हर पॉइंट पे सेम होती है, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वुड बी टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन से आपने बाहर ले लिया मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन को, बी को। ठीक है, तो इंटीग्रेशन के अंदर बच गया आपका DL,
और कोस थीटा बच गया। कोस थीटा क्या होता है? एंगल होता है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन के बीच में और डीएल के बीच में। अगर आप इस केस के अंदर इस एम्पीरियल लूप की डायरेक्शन लेट मी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लेते हो, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एम्पीरियल लूप की डायरेक्शन है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। देखो, क्योंकि अगर यहाँ पे कोई करंट है, हालांकि कोई एनक्लोज नहीं हुआ है, तो हम यहाँ पे ये कोस थीटा एंगल कितने के बराबर लेके चलेंगे? 0 के बराबर। कोस 0 1 आ जाएगा, तो डीएल का इंटीग्रेशन करना है, म्यू नॉट एज इट इज। आप इसको सोल्व मत करो, लेफ्ट हैंड साइड इसको सोल्व मत करो, एज इट इज रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ जब आएगा वैल्यू कि करंट एनथ्रेड बाय द एम्पीरियल लूप, तो एम्पीरियल लूप में कितना करंट एनथ्रेड है, इस बात के बारे में डिस्कस करते ही ये वाला फर्स्ट पार्ट यहीं खत्म हो जाए। कैसे? क्यों? क्योंकि देखो यहाँ एम्पीरियल लूप ये ब्लैक वाली रिंग है, ठीक है, और ब्लैक वाली रिंग के अंदर ना तो एनसर्कल्ड क्रॉस आ रहा है, ना एनसर्कल्ड डॉट आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये एनसर्कल्ड क्रॉस एज वेल एज एनसर्कल्ड डॉट करंट को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और करंट यहाँ बाहर तो परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड है, अंदर परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड है, लेकिन ये फर्स्ट एम्पीरियल लूप है ना, इट इज एनक्लोजिंग नो करंट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट एम्पीरियल लूप फर्स्ट, मतलब लूप फर्स्ट एनक्लोज नो करंट, ठीक है, ये कोई भी करंट को एनक्लोज नहीं करता, तो करंट एनक्लोज बाय द एम्पीरियल लूप कितना हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगर करंट एनक्लोज बाय द एम्पीरियल लूप 0 हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, ठीक है, वो भी कितने के बराबर हो जाएगा? राइट हैंड साइड 0 हो गई, तो ये हो जाएगा। तो 0 मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आएगा किस पॉइंट के ऊपर? P पॉइंट के ऊपर। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट P कम्स आउट टू बी 0। क्लियर है? तो फर्स्ट पोर्शन कैंसिल हो गया। P पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालने का कोई फायदा नहीं है। कितना आएगा? 0 के बराबर आएगा, ठीक है। इसका मतलब इनसाइड द टोरॉइड देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, टोरॉइड के अंदर क्या होती है? 0 होती है। कोर ऑफ द टोरॉइड नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये वाला पोर्शन बोल रहा हूँ टोरॉइड का, जो इस ट्यूब को छोड़ के है, मतलब अंदर वाला पोर्शन हो गया, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट S निकाल देते हैं, ठीक है, बाहर वाले पॉइंट पे, ठीक है। और वही यूज करेंगे हम लोग यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, यूजिंग ACL, ठीक है। तो क्या कहते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ? जिस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालनी है, उस पॉइंट को कंसीडर करते हुए एक एम्पीरियल लूप खींच देते हैं। तो मैं S पॉइंट को कंसीडर करते हुए एक एम्पीरियल लूप खींच देता हूँ। देखो, तो ये आपके पास आ गया एम्पीरियल लूप। उस एम्पीरियल लूप की रेडियस R3 के बराबर थी। एम्पियर सर्कुलर लॉ कहता है इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप थर्ड, ये थर्ड क्लोज लूप ले लिया आपने। B डॉट DL लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज ले ली मैंने एम्पीरियल लूप की, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, ठीक है, क्या आ गया? करंट एंड थ्रेड आ गया। अब सुनना भाई ध्यान से, इसको भी ज़्यादा सोल्व नहीं करना है, करंट एंड क्लोज लिख दो या थ्रेड लिख दो। अब देखो, ये बाहर वाला एम्पीरियल लूप है, इस एम्पीरियल लूप के अंदर डॉट भी आ गए और क्रॉस भी आ गए। इसका मीनिंग क्या है कि अगर मान लेते हैं इस टोरॉइड के अंदर 50 टर्न्स एंटर करती हैं, 50 टर्न्स के अंदर करंट परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ट जाता है, तो 50 टर्न्स के अंदर ही करंट परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड आता है। इसका मतलब एक टर्न कैसे कंप्लीट होती है? ये टर्न एंटर की और ये बाहर आई, ठीक है। तो ऐसे था वो टोरॉइड, ठीक है। उसके ऊपर ये टर्न आपने, जैसे ये वाली टर्न आपने क्या कर रखी थी, उसके ऊपर 2 टर्न वाउंड कर रखी है। तो इन दोनों टर्न के अंदर करंट परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड गया है, तो बाहर परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड भी आया। तो जितने डॉट हो गए टर्न के उतने ही क्रॉस हो गए। और ये बाहर वाला ये थर्ड एम्पीरियल लूप है ना, इट एनक्लोज डॉट एज वेल एज क्रॉस, डॉट्स को भी एनक्लोज कर रहा है, क्रॉस को भी एनक्लोज कर रहा है। तो इसका मतलब थर्ड एम्पीरियल लूप के भी अंदर भी टोटल एनक्लोज करंट कितना आ जाएगा? 0। मान लेते हैं 50 टर्न्स के अंदर करंट परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड गया है, तो उन्हीं 50 टर्न्स के अंदर करंट परपेंडिकुलर टू द बोर्ड आउटवर्ड भी आएगा। तो जितने डॉट्स एनक्लोज कर रही है ये बाहर वाली टर्न, थर्ड एम्पीरियल लूप जितना डॉट्स एनक्लोज कर रहा है उतने ही क्रॉसेस एनक्लोज कर रहा है, तो उस केस के अंदर नेट एनक्लोज करंट कितना आएगा? 0। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ऑन द S पॉइंट ऑफ द थर्ड लूप, ठीक है, थर्ड लूप के S पॉइंट के ऊपर भी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। तो फर्स्ट और थर्ड पार्ट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन 0 आ गया। अब हमें निकालना है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट Q इन द कोर ऑफ द टोरॉइड, ठीक है। तो हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट Q इन द कोर ऑफ टोरॉइड, कोर ऑफ टोरॉइड, टोरॉइड के कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो टोरॉइड के कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? उस Q पॉइंट को कंसीडर करते हुए एम्पीरियल लूप खींच देते हैं। देखो ये डॉटेड एम्पीरियल लूप ड्रॉ कर रहा हूँ आपके बारे में, ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब इस एम्पीरियल लूप की डायरेक्शन डिसाइड की जाती है, तो डायरेक्शन ऑफ एम्पीरियल लूप ले ली मैंने, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इसकी डायरेक्शन ले ली है, ठीक है। तो बाहर वाले लूप के अंदर S पॉइंट पे मैं
मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन फाइंड आउट कर चुका हूँ, 0 आ गया तो इस लूप को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास लूप सिर्फ अंदर वाले लूप को भी आप चाहो तो बहुत अच्छा डायग्राम, अगर साफ डायग्राम देखना चाहते हो तो अंदर वाले लूप को भी हमें डिमिनिश करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अंदर वाला लूप भी हटा दिया आपने। ओके, बस ये ध्यान रखना कि जो सेकेंड लूप हमने लिया है उस लूप की रेडियस R2 थी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टोरॉइड, टोरॉइड के सेंटर से R2 रेडियस थी। ठीक है, और उस लूप की डायरेक्शन आपने ली है किस डायरेक्शन के अंदर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ली है। वही यूजिंग एम्पियर सर्कुलर लॉ, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप सेकेंड। अब हम निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट पॉइंट Q पॉइंट और सेकेंड लूप के अंदर। तो सेकेंड लूप के अंदर एम्पियर सर्कुलर लॉ लगाएंगे, सेकेंड लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आपको Q पॉइंट पे निकालना है। तो मैं लिख देता हूँ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट Q पॉइंट। ठीक है, इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, DL वेक्टर के साथ। इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स करंट एंड थ्रेड बाय द लूप, करंट एंड थ्रेड बाय द लूप, ये हो जाएगा। क्लियर है, इसको हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो गया, इंटीग्रेशन ओवर क्लोज लूप एज इट इज। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट Q पॉइंट, DL हो गया आपके पास लेंथ एलिमेंट वेक्टर था तो उसका मैग्नीट्यूड, और कौन सा थीटा आएगा, कोस थीटा आएगा। इसको हिसाब किताब करते हैं पहले कोस थीटा का। देखो तो है क्या, ये एम्पीरियन लूप है ना, इस एम्पीरियन लूप को अगर मैं अलग से बना के दिखाऊं तो ऐसा कुछ बना हुआ है। देखो ठीक है, यहाँ तो करंट है परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड। ठीक है, क्रॉस आ रहे हैं बहुत सारे। ओके, ये आपकी एम्पीरियन लूप है Q पॉइंट वाली, यहाँ लेट वी से Q पॉइंट। क्लियर है, तो इस एम्पीरियन लूप के अंदर, इस एम्पीरियन लूप की डायरेक्शन ली आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर। तो इस एम्पीरियन लूप में किसी भी छोटे पॉइंट के ऊपर अगर आप DL लेंथ एलिमेंट वेक्टर कंसीडर करोगे, ठीक है, इधर कंसीडर कर लो या लेंथ एलिमेंट वेक्टर इधर कंसीडर कर लो, तो लेंथ एलिमेंट वेक्टर की डायरेक्शन बताने के लिए हमने बताया था उस लेंथ एलिमेंट के ऊपर क्या ड्रॉ किया जाता है, टेंजेंट। ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया आपने। ऐसे ही यहाँ मैग्नेटिक, देखो यहाँ करंट क्या है, इस एम्पीरियन लूप के अंदर सिर्फ क्रॉस एनक्लोज हो रहे हैं। इसका मतलब यहाँ करंट परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड जा रहा है। ठीक है, यहाँ करंट परपेंडिकुलर टू द बोर्ड इनवर्ड जा रहा है, तो राइट हैंड रूल के, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे होगी क्लॉकवाइज। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज हुई तो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन निकालोगे तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की डायरेक्शन भी यही आएगी और DL वेक्टर की डायरेक्शन भी यही थी। दोनों की डायरेक्शन से हुई तो कोस थीटा एंगल कितना बन जाएगा, 0, और कोस 0 कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ हट जाएगा या 1 बन जाएगा। इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स, ये एज इट इज राइट हैंड साइड एम्पीरियन लूप की करंट एंड थ्रेड बाय द एम्पीरियन लूप आ गया, ये एज इट इज हो गया। ठीक है, अब आपको पता है एम्पीरियन लूप के हर एक पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन सेम रहती है, तो इंटीग्रेशन ओवर क्लोज सरफेस एज इट इज ओवर सेकंड लूप, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन Q पॉइंट के ऊपर बाहर कॉमन आ जाएगा, या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इस एम्पीरियन लूप के हर एक पॉइंट के ऊपर सेम रहेगा, तो आपने आउट ऑफ इंटीग्रेशन निकाल लिया। एम्पीरियन लूप होती वही है, ए लूप इज सेड टू बी एम्पीरियन लूप इफ एट एवरी पॉइंट ऑफ इज मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज सेम। ठीक है, तो उसको बाहर निकाल लिया। दिस इंटीग्रेशन DL विल शिफ्ट ओवर टू, ये जो इंटीग्रेशन है ये DL पे शिफ्ट हो जाएगा। इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एज इट इज, यहाँ लेना है आपने टोटल नंबर ऑफ करंट, यहाँ मैं लिख देता हूँ टोटल करंट एंड थ्रेड बाय ऑल टर्न्स, ठीक है, सभी टर्न्स कितना करंट एंड थ्रेड करती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट Q पॉइंट, DL क्या था, इस एम्पीरियन लूप का छोटा सा, आप ये बोलोगे छोटा सा लेंथ एलिमेंट था, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कंप्लीट सर्कमफ्रेंस ऑफ द एम्पीरियन लूप बन जाएगा। R2 इसकी रेडियस थी, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सेकंड एम्पीरियन लूप आ जाएगा 2 पाई R2 के बराबर। क्लियर है, R2 करो तो R2, नहीं तो R भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इट इज इक्वल टू एज इट इज म्यू नॉट एज इट इज। अब सुनना, आपने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो ले रखी है N के बराबर। ठीक है, और कंप्लीट कितनी नंबर ऑफ टर्न्स होंगी इस एम्पीरियन लूप के अंदर, तो हम बोलेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ द एम्पीरियन लूप वो हो जाएगा 2 पाई R2 के बराबर। इस बात को समझना, 1 सेंटीमीटर के ऊपर अगर n नंबर ऑफ टर्न्स थी तो कंप्लीट एम्पीरियन लूप का रेडियस कितना था, 2 पाई, सर्कमफ्रेंस कितना था, 2 पाई R2। तो 1 सेंटीमीटर पे n नंबर ऑफ टर्न्स, तो 2 पाई R2 पे कितनी, n नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ 2 पाई R2। ठीक है, इनटू हर टर्न से I करंट फ्लो कर रहा है तो मल्टीप्लाई बाई I हो जाएगा। ठीक है, 2 पाई R2 से 2 पाई R2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट Q पॉइंट इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड, टोरॉइड के कोर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन आ गया आपके पास
म्यू नॉट एन आई के बराबर। ये मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर आपको लास्ट प्रीवियस रिजल्ट सोलेनोइड का ध्यान हो, द सेम रिजल्ट दैट वी गेट इन द टोरॉइड, ठीक है। टोरॉइड में भी और सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन सेम फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और सेम रिजल्ट आता है हमारे पास टोरॉइड के लिए भी और मैग्नेटिक सोलेनोइड के लिए भी, ठीक है। ओके, वैसे टोरॉइड और सोलेनोइड कैसे अलग है, इस बात को डायग्राम से ज़्यादा जस्टिफाई किया जा सकता है, ठीक है। टोरॉइड है ना, उसको हमने बार मैग्नेट से कंपेयर किया था और हमने कहा था टोरॉइड एक इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, सॉरी टोरॉइड नहीं, सॉरी सोलेनोइड को हमने बार मैग्नेट से कंपेयर किया था और बार मैग्नेट को हमने कहा था कि बार मैग्नेट एक परमानेंट मैग्नेट होता है, सोलेनोइड एक टेम्पोररी मैग्नेट होता है। लेकिन टोरॉइड अलग है उससे। टोरॉइड कैसे अलग है, क्योंकि टोरॉइड के अंदर हम लोग ऐसे बनाते थे, थोड़ा सा ब्रॉड वे में बनाऊँ तो मैं ऐसे बना देता हूँ, टोरॉइड को आप ऐसे बनाते हो, ठीक है। एक पाइप चाहिए, उस पाइप के ऊपर आप बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स को बाउंड कर देते हैं, ऐसे आपने नंबर ऑफ टर्न्स बाउंड कर दी, क्लियर है। क्योंकि आप आइडियल टोरॉइड यहाँ पे मान के चले हो, तो आइडियल टोरॉइड तभी माना जाता है तब ये जो टर्न्स हैं ये आपने लगभग सर्कुलर टर्न्स लिए हैं आपने, ठीक है। तो टोरॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है ना, वो कन्फाइंड होती है, ध्यान रखना, ठीक है। ये कई बार आता भी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्फाइंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। कन्फाइंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या मतलब होता है, तो टोरॉइड हैज़ नो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं, तो उसका मतलब यही होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव नो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। तो उसका परफेक्ट एग्जांपल क्या होता है, टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे मिलेंगी आपको, कॉन्सेंट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती हैं और दीज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैज़ नो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट। इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होती है ना कोई एंडिंग पॉइंट होती है, ठीक है। इनकी डायरेक्शन मान लेते हैं, मैं यहाँ बता देता हूँ, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ध्यान रखना, सोलेनोइड की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कन्फाइंड होने का मतलब होता है दे आर बाउंड, वो बाउंड होती हैं इनसाइड। देखो इस पोर्शन के अंदर भी नेट मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितने के बराबर आया था, तो 0 के बराबर आया था। आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, आउटसाइड द टोरॉइड मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी आपने थर्ड लूप की वजह से फाइंड आउट किया था 0। इनसाइड द टोरॉइड भी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना आया, 0 के बराबर। और हमने मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इन द कोर ऑफ द टोरॉइड निकाल के दिखाया म्यू नॉट एन आई के बराबर, ठीक है। तो टोरॉइड को तभी हम लोग एंडलेस सोलेनोइड बोलते हैं, क्योंकि टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कंप्लीटली कन्फाइंड। कन्फाइंड का मतलब होता है वैसे किसी जगह पे बाउंड रहना, जेल होता है, ठीक है। तो यह बाउंड होने का मतलब 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से स्टार्ट हुई कहाँ एंड हो रही है, मतलब कुछ नहीं पता हमारे लिए। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परफेक्टली इसी के अंदर बाउंड है। बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन 0 है, अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन 0 के बराबर है, क्लियर है। ये होता है आपका टोरॉइड के लिए।